कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। खुली हवा भी जब दम घुटाने जैसी प्रतीत होने लगे तो उस वक्त खुदगर्जी दिखाना बहुत आवश्यक है। खुदगर्ज होना, खुददार होना जिल्लत की संपदाओं से भी बहुत बड़ी अकूत संपत्ति मानी जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही जिल्लत भारतीयों के मन पर हावी होने लगी तो उन्होंने खुददारी का बिगुल बनाना ही उस समय अनिवार्य समझा। और ये भी एक खुदगर्जी ही मानी जाती है कि कर्मों की पराधीनता जब हमारे मन और मानस पर बढ़ चढ़ कर के बोलने लग जाए तो मुस्कान की खुददारी कई बार भीतर से बहुत हरियाली पैदा कर जाती है। और मुस्कान की खुददारी जिनके पास हो वो संकेत के रूप में मुस्कुराते हैं, नहीं है तो ऐसी उदास बैठे रहते हैं जैसे अभी आप बैठे हो। महाराज समझ नहीं पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। एक चीज़ तो आपको प्रतिदिन प्रारंभ करते ही समझ जाना चाहिए, अब तो 20 दिन हो गए हैं, कि महाराज मंगलाचरण पूर्ण करें, जयकारा पूर्ण करें, उसके पहले जैसे ही आँख खोलें तो हम सबकी मुस्कान उनके लिए अभिवादन करती हुई पाई जाए। महाराज रोज़ याद रखते हैं लेकिन मंगलाचरण में ऐसे खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें क्या करना है। आप रोज़ भूल जाते हैं, हम रोज़ याद दिलाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं, फिर याद दिलाते हैं। मुस्कान भली भूल जाओ लेकिन अपने संकल्प को याद रखना, क्योंकि वो संकल्प जो आपने लिया है वो तो हजारों वर्षों तक सबके चेहरे पर मुस्कान बिखराने के लिए लिया। तो जैसे ही उन भारतीयों के मन में सन 47 के पहले की बात चल रही है, और सन 47 के पहले का मतलब सिर्फ सन 40 और 45 नहीं होता, शताब्दी 20 भी नहीं होती, शताब्दी 19 भी होती है, और उसके पूर्व 18वीं भी होती है। आवो हवा कहीं ना कहीं पराधीनता का दंश भारतीयों के मन पर भरने लगी है। लोगों के मन में ये समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या और कैसा किया जाए जिससे ये विश्व गुरु बना भारत अपनी गुरुता को पहचान पाए। शुरुआत कौन करे? आप लोग बोलते ना बिल्ली के गले में घंटी। ये बिल्ली के गले की घंटी कभी आप समझते हो? ये कहानी कहाँ से आई पता है? कितने लोगों को पता है कि बिल्ली के गले में घंटी मतलब क्या होता है? ये कहाँ से शुरुआत हुई पता है? नहीं पता, कुछ नहीं था। एक बिल्ली बहुत परेशान करती थी। आपके यहाँ बिल्लियाँ हैं? महाराज 4 पैर वाली भी हैं। और क्यों मुस्कुरा गए? 4 पैर वाली तो होती बिल्ली, और क्या? नहीं महाराज, उसके बाद जो आपने और कह दिया उस पे मुस्कुरा गए। मतलब मानते हो बिल्ली क्या? ये लोग कुछ भी मानते रहे, आप लोग नहीं। आपने तो इनके पुण्य का द्वार खोला है, इसलिए अपनी अनुमोदना अच्छे से कर लो पहले। हाँ। तो एक बिल्ली बहुत परेशान करती, कभी दूध पी जाए, कभी खाना खत्म कर जाए। वो खत्म करे तो कोई बात नहीं है, जूठा कर जाए। दिक्कत तो जूठा करने में होती है, जब चीज़ सामने दिखती रहे और उपयोग करने लायक ना बचे, जब जाके की दिक्कतें पैदा होती हैं। ठीक ऐसा ही समझना चाहिए, जब धन सामने दिखता रहे और उपयोग में आने लायक ना बचे, दिक्कत तब पैदा होनी चाहिए। भोजन सामने है, उपयोग करने लायक नहीं, तब तो दिक्कत पैदा होने लग जाती है। और धन सामने पड़ा है, उपयोग नहीं हो रहा, तब दिक्कत क्यों नहीं होती है?
वो भोजन भी तो तुम्हारे धन से ही आया हुआ है। सुन रहे हो? अब समझ में आने लगा उनको कि ये बिल्ली बहुत ही खतरनाक हो चली, इसके गले में घंटी कैदी बांधी जाए। घंटी बांधने की बात, इसको पता कैसे लगाए कि ये बिल्ली आ गई है ताकि हम जागृत हो जाएं। तो किसी ने कहा इसके गले में घंटी बांध दो, जब भी आएगी घंटी बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि अलर्ट हो जाओ, इसको भगा दिया करेंगे। क्योंकि वो अहिंसक लोग थे, हिंसक नहीं, हिंसक तो फिर कुछ भी कर सकते थे, अहिंसक लोग थे। घंटी, अब घंटी बांधें कैसे? पकड़ में आए बिल्ली तब तो घंटी बांधे। तो फिर किसी ने कहा एक तरीका है। क्या तरीका है? एक घड़ा लो, घड़े का मुख इतना हो कि बिल्ली का मुख उसमें जा सके, क्योंकि बिल्ली का यदि मुख कहीं से निकल गया तो फिर उसको कहीं से पार होने में दिक्कत नहीं। आपकी सलाखें होती ना, खिड़कियों की सलाखें, यदि उसमें से उसका यदि मुख पार हो जाए तो कितनी भी बड़ी बिल्ली वो पार हो जाएगी, और मुख पार नहीं हो जाए तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। तो एक ऐसा घड़ा था जिस घड़े में दूध भरा हुआ, बिल्ली उसको पीने आएगी। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना है तो पहले घड़े में घंटी बांध दो, घड़े के गले में। और जैसी बिल्ली उसमें मुंह डालेगी घंटी बजेगी, घड़े की बजेगी। और जैसी मुंह डाला, वो तो मुंह डाल करके पीने में लग जाएगी, वो देख नहीं पाएगी। और जैसी घड़े में मुंह डाला, घंटी बजी, घड़े को फोड़ देना, तो घड़े की घंटी बिल्ली के गले में बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्यों, कौन बांधेगा? महाराज पहले बिल्ली तो बताओ, वो घड़ा बताओ कौन सा है। अरे घड़ा तो तुम्हारे पुण्य का है, वो घंटी बांधने की शुरुआत जिनने की है वो भी कम पुण्यशाली नहीं है। तो उस समय आज़ादी का बिगुल बजना था, कैसे बजे, कौन शुरुआत करे? क्योंकि धीरे धीरे आतताइयों ने पूरे भारतवर्ष पर ऐसा शिकंजा कस लिया था कि उस शिकंजे से परेशान होकर के अब लोग दम होते हुए भी नाक में दम महसूस कर रहे हैं। क्या किया जाए, कौन करे, पता नहीं। लेकिन कभी भी किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देना हो तो शुरुआत बड़े से ही होती, ऐसा तो नहीं। शुरुआत छोटे से भी हो सकती है और शुरुआत इकाई से भी हो सकती है। जब भी जीवन में कुछ यूनिटी की बात आए, यूनिट पहले बनना पड़ता। और जब यूनिट बन जाते हैं और कई लोगों की उस यूनिट में हाँ यानी यस का वाय जो है वो लग जाता है, तो वो यूनिट ही वाय लगने से यूनिटी बन जाती है। और जब यूनिटी बन जाती है, उस वक्त जो यूनिट बना था वो यूनिक करार दे दिया जाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यूनिटी के लिए यूनिट आवश्यक है, और जो यूनिट बना था वो यूनिक कहलाने लग जाएगा जब यूनिटी पर्याप्त हो जाएगी। आप लोग यूनिटी में हैं कि नहीं? महाराज अब तो बहुत हो गए, और 20 दिनों में तो इतनी यूनिटी हो गई कि मंदिर के प्रति विश्वस्त व्यक्ति अब ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, और जो थोड़ी बहुत तादाद में बचे हैं वो भी अविश्वस्त नहीं है, विश्वास तो करने लगे हैं, लेकिन धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं। कौन शुरुआत करे? दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं। आपकी भी आज़ादी, क्यों? अभी तक हम बंधन में थे। बंधन में इसलिए थे कि इतना बड़ा विश्वास गुरुओं ने किया था और हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो अपने आप को अपने ही भावनाओं से, अपनी ही धारणाओं से बंधे हुए पाए जा रहे थे। तो अपनी भावनाओं धारणाओं के बंधन से मुक्त करना भी वैसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की आवश्यकता रखती थी। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम जो अंजाम के रूप में 47 को प्राप्त किया, लेकिन शुरुआत के रूप में कब हुआ उसकी तलाश करनी आवश्यक है। ऐसे ही एक था जिसको लोग सरफरा भी कह सकते हैं, लेकिन सरफरा हो या ना हो, सरफरोशी उसके अंदर अवश्य थी। आप लोग के अंदर सरफरोशी है? गाते तो हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। क्या बोलते हो उसके बाद? आप ही लोग बोलो।
ऐसे ही सरफरोशी की तमन्ना है, और जो सरफरोशी की तमन्ना अपने दिल में रखता है उसी के सरफर साफा फरोश हो जाता है। तो कौन करे कौन करे। इच्छुक बुघाट चल रही थी, मीटिंगें चल रही थी, लेकिन एक सरफरोशी की तमन्ना रखने वाला, जिसको लोग सरफरा भी कह सकते हैं, तैयार हुआ। अब मुझे जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त नहीं, अब मेरे लिए वो बर्दाश्त नहीं कि कोई ये कह पाए कि गुरुदेव ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया लेकिन तुम विश्वास के योग्य नहीं थे। बस अब ये कमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। जिसने ये अपने दिल में शामिल कर लिया उसका दिल खुलने लग गया। एक के बाद एक नई चीज़ें सामने आ रही हैं, हम बीच में बताएंगे कभी। अब हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, अब तो तुम लोग हमें सुना जाते हो, हम लौटा देते हैं और हमारा काम निकलता चला जाता है। हाँ, अब बर्दाश्त नहीं, बस उठा। जो जिल्लत पैदा करते हैं उसको जन्नत तो नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम भी मिलना कठिन है। अब जन्नत और जहन्नुम दो ही चीज़ तो होती जिसको आप स्वर्ग और नरक बोलते हैं। जन्नत मतलब स्वर्ग और जहन्नुम मतलब नरक। हर जगह हैं व्यवस्थाएं ऐसी, ऐसा नहीं है कि आपके ही व्यवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं होके हुए भी उन व्यवस्थाओं को समझ पाना और जहन्नुम से बच पाना और जन्नत जा पाना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो तो मार्ग उन्हीं को मिलता है जिनको मार्ग पाकर के मंजिल पाने की जिद अंदर होती है। हो गया, तैयार हो गया। मेरा साथ कौन देगा मुझे पता नहीं। मुझे तो मात अपने जीवन में खुददारी पसंद है, स्वाभिमान की ज़िंदगी पसंद है, और स्वाभिमान के मार्ग में जो भी आड़े आएगा अब वो मुझसे सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा। ऐसा करके वो आगे बढ़ा। हुआ ये, उसको ये मालूम था मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि स्वाभिमान की रक्षा की बात है, और सिर्फ मेरे पर्टिकुलर स्वाभिमान की रक्षा की बात हो तो कोई बात नहीं, ये तो पूरे भारत और राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की बात है। इस राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। और स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने वाला, आज मंगलवार है ना, मंगल पांडे बन गया। सन 47 को जितने लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, कुछ कम ही लोगों को पता होगा कि इस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए शुरुआत जिसने की है वो मंगल पांडे था। उसके बाद तो यूनिट बन गया मंगल पांडे। उसके बाद इस चीज़ को सराहा पूरी दुनिया ने, पूरे भारतवासियों ने, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। लेकिन जुड़ने के बाद धीरे धीरे करती यूनिटी बनती चली गई। लेकिन बताओ, यूनिटी में इससे भी बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, इतने भी बड़े बड़े बलिदान, कुर्बानियाँ लोगों ने दी होंगी, लेकिन उनकी कुर्बानियों के आगे उस व्यक्ति की कुर्बानी सबको याद है जिसने शुरुआत की थी, यूनिट बना था। कोई आधार नहीं दिखता था कि मेरा इस करने का अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, यही स्वयं के विश्वास का आधार था। और स्वयं के विश्वास का आधार जिसको मिल जाता है, उसी आधार पर दूसरे का विश्वास भी पनपने लग जाता है। एक बार कहा था, विद्वानों के लोग प्रशंसा करते हैं, धनवानों के लोग ईर्ष्या करते हैं, बलवानों से लोग डरते हैं, लेकिन विश्वास उसी पर करते हैं जो आचरणवान होते हैं। लेकिन विश्वास की आवश्यकता जीवन में हर पल है, आत्मविश्वास की भी और दूसरे पर विश्वास की भी, क्योंकि उसी से व्यवहार चलता है, उसी से अपना जीवन चलता है। लेकिन उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम धन बढ़ाने की कोशिश करते, बढ़ जाती है ईर्ष्या। उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम ताकत बढ़ाने की कोशिश करते, पनप जाता है डर और भय। उस विश्वास की पूर्ति के लिए हम अपनी बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करते, मिल जाती है थोड़ी बहुत प्रशंसा।
लेकिन जिससे विश्वास पूर्ण होता है उसके लिए हम कितना काम करते, जिसका नाम आचरण है। उसने कहा मैं सही कार्य करने जा रहा हूं, देश के हित में करने जा रहा हूं, मेरा जीवन बचना नहीं बचना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश की जिल्लत दूर होना बहुत आवश्यक है। कुर्बानी दे दी, कैसे कुर्बानी हुई थी सबको पता है, लेकिन उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। यदि शायद वो कुर्बान नहीं होता तो किसी को ये पता ही नहीं होता कि मेरे लिए इस गुलामी से मुझे बाहर लाना कि नहीं लाना। और जैसी गुलामी से बाहर लाने की जिद पैदा हुई, एक के बाद एक जुड़ते चले गए। उसके बाद तो सन 57 की लड़ाई भी सबको पता है, वीरांगना ने शुरू की थी। उसके बाद तो और एक के बाद और रानी दुर्गावती, ऐसी कई वीरांगनाएं हुई हैं। और दक्षिण की भी कई ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने पुरुष पर्याय नहीं पाकर के भी वीर पर्याय अवश्य पाई है। ऐसा नहीं कि वीरता से पुरुषों की बपौती हो। जब ठान लिया जाए और महिलाओं में यदि वो वीरता को दिखाने का दमखम आ जाए तो पुरुष भी दांतों तले उंगली चबाने लायक बन जाते हैं। अनुमोदना करनी है तो अच्छी करो। ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आज़ादी का बिगुल बनाने के लिए किसी मंगल पांडे की आवश्यकता होती है, ऐसी अच्छी बात सुनने के बाद शुरुआत करने के लिए एक मंगल पांडे चाहिए होता है। एक अच्छा मंगल पांडे मिल जाए फिर सब शुरू कर जाते हैं। हाँ अच्छी बात है। कुछ लोग तो सोचते रहते हैं, कुछ लोग सोते रहते हैं। हाँ जब ताली बज जाती है आसपास, हाँ कोई अच्छी बात निकल गई। काय का कहो महाराज ने, अभी आप सब जाग रहे हैं, अभी तो समय नहीं हुआ सोने का, हमें मालूम है, थोड़ी देर बाद होता है। यहाँ नहीं, कहीं और की बात कर रहा है, आप तो सब जागने वाले हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।